तर्पण शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी ने सभी से अपने भांजा या भांजी को श्राद्ध पक्ष में भोजन कराने को कहा है, जिमाने को कहा है। और अगर पंडित जी के आने में देरी हो रही हो तो भी आप उनके पहले अपने भांजा या भांजी को भोजन करा सकते हैं, इसमें आपको दोष नहीं लगेगा। अब आज की कथा में गुरुजी के बताए 3 उपाय समझ लीजिए। पितृमोक्ष अमावस्या 25 सितंबर 2022 को है और इस दिन आपको शाम के समय मतलब प्रदोष काल में नदी, तालाब या बावड़ी के पास जाकर घाट में अपने पितरों के निमित्त दीपक लगाना है। गुरुजी ने बताया है इस उपाय को कर देने से आपको पूरे वर्ष कभी भी कोई चीज की कमी नहीं होती है। और अगर आप कोई परेशानियों में घिरे हुए हो, बीमारियों से घिरे हुए हो, कोर्ट केस चल रहा हो, तो इससे भी आपको छुटकारा मिलना निश्चित है, बस एक दीपक प्रज्वलित कर देने से। बस इस बात का ध्यान रखें कि दीपक आपको घाट पर लगाना है और उस दीपक को आपको नदी में बहाना नहीं है। अब दीपक लगाने के लिए आप गाय के शुद्ध घी का उपयोग करें और इस दीपक में आप लंबी बाती का उपयोग कर सकते हैं। और दीपक आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके लगाना है, मतलब दीपक की जो बाती रहेगी उसकी दिशा दक्षिण दिशा की ओर रहेगी। अब कई लोगों का प्रश्न यह भी उठेगा कि हमारे यहाँ कोई नदी नहीं है, ना ही तालाब है, ना ही बावड़ी है, ना ही कोई जल कुंड है, तो हम क्या करें? तो आप शाम के समय बेलपत्र या फिर वृक्ष के नीचे जाकर भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। अगर आपने अभी तक तर्पण नहीं किया है और आप शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं तो आप जलाधारी में भी थोड़ा सा जल डाल दें। जलाधारी में जल डाल देने से क्या होगा, वह जल पितृलोक में प्राप्त किया जाता है और पितरों से पाकर तृप्त हो जाते हैं। तो इस श्राद्ध में जब भी आप शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएं, तो आपको शिवलिंग के ऊपर बंधी हुई जलाधारी में थोड़ा सा जल जरूर डाल देना है। तीसरा और आखिरी उपाय, अगर आप अपने घर से 1 कलश जल भर के शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर वह जल अर्पित कर देते हैं तो आपको 3 प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। वह दोष इस प्रकार है, काल सर्प दोष, पितृ दोष और वास्तु दोष। इन तीनों दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो इस श्राद्ध में आप प्रयास करें कि अपने घर का ही जल उपयोग करें और उसे मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। आज की कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें।